हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका सिंकुरी एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज का जो ये क्लास है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो बहुत सारे बच्चे ये कह रहे हैं कि भैया केस स्टडी क्वेश्चन कैसे आएंगे 4 मार्क्स के अंदर, किस तरीके के केस स्टडी क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जाएंगे, तो उन सभी का जवाब इस वीडियो के माध्यम से आज आपको मिल जाएगा। आज हम यहाँ पे केस स्टडी क्वेश्चन करने वाले हैं, वो भी किस पे दोस्तों, चैप्टर नंबर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के ऊपर। मैथ्स क्लास 10 में केस स्टडी क्वेश्चन कैसे कैसे आएंगे आपने यहाँ पर देखा होगा। सैंपल पेपर जो बोर्ड ने दिया था उसमें भी आपको 13 और 14 नंबर के जो 2 क्वेश्चन है वो यहाँ पर आपको केस स्टडी दिखाई देंगे। 4-4 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे। हो सकता है इसमें 2 क्वेश्चन आपको यहाँ पर पूछे जाएं सब पार्ट के अंदर, या फिर हो सकता है 3 क्वेश्चन पूछे जाए। जो भी होगा अभी हम देखेंगे कैसे केस स्टडी क्वेश्चन यहाँ पर बनते हैं, उसके बाद आपके सारे डाउट्स यहाँ पर क्लियर हो जाएंगे। तो वेलकम करना चाहूंगा सभी लोगों का, जितने भी लोग यहाँ पे लाइव है सभी लोगों का स्वागत करना चाहूंगा। आप सभी लोग जल्दी से वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और केस स्टडी से रिलेटेड जो भी डाउट्स है आपके वो सारे यहाँ पर आज की क्लास के अंदर क्लियर हो जाएंगे। तो शुरुआत करते हैं आज की क्लास को बिना टाइम वेस्ट किए। तो दोस्तों, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इंपॉर्टेंट केस स्टडी क्वेश्चंस 4 मार्क्स के दम के अंदर बात करूंगा। इस सीरीज में हम देखते हैं केस स्टडी कैसे आती है, किस तरीके से हम यहाँ पे देखते हैं। इस तरीके से पूरा यहाँ पर फॉर्मेट आपके सामने है, इसको आराम से हम एक एक करके पढ़ेंगे, एक एक चीज को क्लियर करेंगे। आप अपनी वीडियो क्वालिटी को थोड़ा सा यहाँ पर इंप्रूव कर लेना, ताकि आप यहाँ पे केस स्टडी के एक एक वर्ड को देख पाए, एक एक पॉइंट को यहाँ पर क्या कर पाए दोस्तों, समझ पाए। अब पढ़ते हैं इसको। जसपाल सिंह इज एन ऑटो ड्राइवर। एक भैया ऑटो ड्राइवर जसपाल सिंह जी है। हिज ऑटो रिक्शा वाज टू ओल्ड एंड ही हैड टू स्पेंड अ लॉट ऑफ मनी ऑन रिपेयर एंड मेंटेनेंस एवरी डे। मतलब ये बातचीत यहाँ पे हो रही है कि यहाँ पर दोस्तों उनका जो ऑटो रिक्शा है वो बहुत पुराना है, और उसके ऊपर भैया रिपेयरिंग कॉस्ट, और यहाँ पर दोस्तों क्या यहाँ पर बात करूं उसके ऊपर मेंटेनेंस कॉस्ट जो है वो बहुत ज्यादा है। आप सभी लोगों को ये बात क्लियर हो गई होगी, ये बात समझ में आ गई होगी। यहां तक सभी को क्लियर है? यहां तक कोई डाउट आपको नहीं रहना चाहिए। यहां तक सारी बातें एक बार जल्दी से केस स्टडी को पढ़ लो। आपको क्लियर होना बहुत ज्यादा जरूरी है। देखते जाइए, एक एक चीज को समझते जाइए और आराम से पढ़ते जाइएगा। देखिएगा यहां पर आपको दिया हुआ है अबाउट द ईवी स्कीम ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वेयर ही कैन नॉट ओनली गेट अ गुड एक्सचेंज बोनस बट आल्सो अवेल हेवी डिस्काउंट्स ऑन द परचेज ऑफ एन इलेक्ट्रिक व्हीकल, सो ही टुक ए लोन ऑफ रुपीज 1,18,000 फ्रॉम ए रेप्यूटेड बैंक एंड परचेज ए न्यू ऑटो रिक्शा। तो भैया यहाँ पर ईवी जो चलता है आजकल, इलेक्ट्रिक का जमाना है, तो उसके ऊपर केस स्टडी आ सकता है। तो ये बात अपने को ध्यान रखनी है भैया, ईवी का टाइम चल रहा है, तो ईवी पर यहाँ पर क्या आ सकता है दोस्तों, क्वेश्चन आ सकता है। अब भैया इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शा लेने चले गए जसपाल सिंह जी, और कितने का लोन लिया भैया, 1,18,000 रुपए का लोन लिया, 1,18,000 का। जसपाल जी बैठे हुए हैं ऑटो के अंदर और ऑटो चला रहे हैं भैया, ठीक है, ये भी क्लियर। आगे बढ़िए। जसपाल सिंह रीपेज हिज टोटल लोन ऑफ रुपीज 1,18,000 रुपीज बाय पेइंग एवरी मंथ स्टार्टिंग विद द फर्स्ट इंस्टॉलमेंट ऑफ 1,000 रुपीज। If he increase the installment by 100 rupees every month, then what amount will be paid by him in the 30th installment? पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया। अब जब भी इंस्टॉलमेंट के क्वेश्चन आए या ऐसे क्वेश्चन आपको दिखाई दे दोस्तों, तो समझ जाना है कि ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का क्वेश्चन है, और पहले सारी चीजों को केस स्टडी को बहुत अच्छे से पढ़ना है। 1,18,000 का टोटल लोन अमाउंट है जो उसको रीपे करना है, और 1,000 रुपीज वो हर मंथ दे रहा है। अगर वो 100 रुपए हर बार बढ़ाता जाए, मतलब पहली बार 1,000, दूसरी बार कितना हो जाएगा 1,100, उसके बाद क्या हो जाएगा दोस्तों 1,200, मतलब 1,100, 1,200, 1,300 और 1,400 ऐसे हमारा एपी चलते जाएगा। एक एक चीज यहां पर क्लियर करना। पहले क्वेश्चन का जवाब आप सभी को देना है। कमेंट बॉक्स में सभी लोग एक बार रिप्लाई कीजिए। तब तक यहां पर दोस्तों मैं एक बार इसको जल्दी से वेरीफाई कर लेता हूं। उम्मीद करता हूं यहां तक सभी लोगों को समझ आ रहा होगा, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। पहला क्वेश्चन बहुत आसान। अब देखो केस स्टडी देख के बच्चे डर जाते हैं कि सर ये क्या हो गया, मेरे से तो नहीं होगा ये क्वेश्चन, कैसे हम करेंगे। इतना बड़ा क्वेश्चन आपको दिया हुआ, तो इससे डरना नहीं है यार। क्वेश्चन को सॉल्व करना है बच्चों, क्वेश्चन को सॉल्व करना बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब देखिए वही क्वेश्चन यहाँ पे आ रहा है, पूछ तो एपी रहा है ना, चाहे कुछ भी कर ले, पूछेगा तो एपी ना। तो पहली केस स्टडी कैसे सॉल्व करेंगे भैया, केस स्टडी फर्स्ट की बात यहां पे कर रहा हूं, CS फर्स्ट लिख देता हूं शॉर्ट फॉर्म में, केस स्टडी फर्स्ट यहां पर एपी के ऊपर। और सबसे पहले हमें जो भी इंफॉर्मेशन दी हुई है, 1,000 रुपए मतलब हर महीने वो यहां पर देगा, तो A इक्वल टू कितना हो जाएगा 1,000, और अगले महीने क्या दे देगा 1,100 दे देगा। तो एपी क्या चलेगा 1,000, 1,100, फिर 100 रुपए बढ़ाते जा रहा है 1,200, फिर उसके बाद क्या हो जाएगा 1,300। और आपसे क्या पूछा गया 30th इंस्टॉलमेंट क्या होगी उसकी, 30th नंबर पे कितना इंस्टॉलमेंट वो पे करेगा, पहला क्वेश्चन ये है। तो डी का वैल्यू कितना हो जाएगा 1,100 माइनस कितना आ जाएगा दोस्तों, यहां पर 1,000 आ जाएगा, और इसका वैल्यू किसके बराबर है 100 के बराबर है। यहां तक सभी को क्लियर है। अब हमें क्या करना भैया, an निकालना है, मतलब 30th टर्म निकालना है, तो A30 हमें निकालना है। तो a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी वाला फॉर्मूला हम अप्लाई कर देंगे। a का वैल्यू 1000 है और n का वैल्यू कितना है दोस्तों, यहाँ पर 30 माइनस 1 है, इंटू डी का वैल्यू कितना होगा, यहाँ पर देखो डी का वैल्यू कितना आ गया 1100 माइनस 1000
30,000 मतलब कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा, तो 100 भी आपने लिख दिया। बहुत बढ़िया। एन का फॉर्मूला 30th इंस्टॉलमेंट पूछे तो भी क्या दिक्कत है, A30 तो पूछा है, टर्म A30 तो पूछा है तो निकाल लेंगे, क्या दिक्कत है। केस स्टडी को पढ़ना है बहुत ध्यान से, फिर देखना वो क्या कहना चाह रहा है, उसी हिसाब से आगे बढ़ना है। केस स्टडी के क्वेश्चन बहुत आसान होते हैं, डरना नहीं है, अपने मन से ये खौफ जो है, अपने मन से जो डर है वो यहां पर निकाल दो दोस्तों, आपके आराम से 4 मार्क्स जरूर आएंगे। आइए देखते हैं आगे। A30 इक्वल टू क्या हो जाएगा, A30 इक्वल टू हो जाएगा दोस्तों 1000 आया और प्लस कितना हो जाएगा 29 इंटू 100 हो गया, और 29 इंटू 100 कितना हो जाएगा भैया हमारा, सर हमारा 29 इंटू 100 अगर हम करेंगे तो हमारे सामने क्या आ जाएगा दोस्तों, यहाँ पर 2900 आ जाएगा। और A30 जो टर्म है हमारा वो कितना हो जाएगा भैया, 30वीं जो इंस्टॉलमेंट होगी वो कितनी होगी, 3900 होगी। बताओ भाई इसमें किसी को कोई भी दिक्कत आई क्या, कोई भी प्रॉब्लम आई क्या? वही हमने फॉर्मूला अप्लाई किया है, कोई समस्या मेरे हिसाब से इसके अंदर नहीं होनी चाहिए। अगर फिर भी किसी को कोई डाउट लगता है, कोई भी प्रॉब्लम लगती है तो आप मेरे को बता सकते हैं। और अब आपसे जो क्वेश्चन पूछा गया उसको आपको ध्यान रखना है, और यहां पर क्वेश्चन को भैया बिल्कुल पहले ध्यान से सोचना है। 30th इंस्टॉलमेंट जब वो पे कर रहा है तब उसका पैसा कितना है, 3900 है। अब क्या कह रहा है वो, अब ये कहना चाह रहा है, क्वेश्चन को वापस से पढ़ लेते हैं। इफ ही इंक्रीज द इंस्टॉलमेंट बाय 100 रुपीज एवरी मंथ, देन व्हाट अमाउंट विल बी पेड बाय हिम इन द 30th इंस्टॉलमेंट। मतलब कितना अमाउंट जो है, अमाउंट आपसे पूछा गया, अमाउंट वर्ड को यूज किया गया, इसका मतलब सम ऑफ आपको बताना है, तो सम ऑफ 30 टर्म्स भी निकाल लेंगे। अगर हमें यहाँ पर S30 का वैल्यू निकालना है, कितना अमाउंट अब तक वो पे कर चुका है, 1,18,000 का टोटल कितना है भैया, लोन है, इतना लोन उसने इलेक्ट्रिक व्हीकल लेने में लगाया है। और उसके बाद दोस्तों इसमें से कितना वो यहाँ पे 30th तक पे कर देगा, उसके लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा, S30 निकालना पड़ेगा। आइए दोस्तों देखते हैं। S30 मतलब यहाँ पर 30th टर्म की बात हो रही है। पहला अगर मैं बात करूं तो वो क्या है, 1000 है ए का वैल्यू, और एंड वैल्यू कितना आया 30th इंस्टॉलमेंट की बात करूं तो वो आया 3900। तो आप यहाँ पर n/2 लगा दो, मतलब 30/2, और a प्लस एल लगाया आपने तो a कितना है 1000 है, और l कितना है दोस्तों यहाँ पर 39,000 है, और 3900 है सॉरी। और यहाँ पर आप करेंगे तो कितना बनेगा भैया, ये बन जाएगा 30/2 आया, और साथ में इंटू कितना आ गया 4900 आ गया। अब इसको 2 से आप कट कीजिए, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 1 2 5 जा 10, और 2 4 5 0 आया, 0 यहाँ पे है। 35 जा कितना हो गया दोस्तों, यहाँ पर 150 हो गया, और यहाँ पर आ गया 15, 34 जा 120, 120 और 15 कितना हो गया दोस्तों 135 हो गया, 13 यहाँ पर गया, और 32 जा 60 और 60, और ये कितना बन जाएगा भैया अब 73 यहाँ पर आ जाएगा। और ये 73,500 अब तक 30 इंस्टॉलमेंट में वो क्या कर चुका है भैया, दे चुका है, इतना अमाउंट वो दे चुका है। टोटल लोन कितने का है, 1,18,000 का है। कितना उसने रीपे कर दिया है, 73,500 है। तो बचा हुआ अमाउंट कितना हो जाएगा वो भी हम आराम से निकाल सकते हैं। उम्मीद करता हूं सभी को ये क्लियर हो रहा होगा। माइनस कर लो इसको, और हमारा बचा हुआ अमाउंट यहाँ पे 1,18,000 से अगर आप माइनस करेंगे, किसको माइनस करेंगे भैया, 73,500 को माइनस कर देंगे, तो अब कितना लोन बचा हुआ है, कितना पैसा बचा हुआ है वो चेक कर लेते हैं। 0 0 10 -5 5 7 -3 कितना हो गया भैया यहाँ पर 4। ये भी आप लोगों को क्लियर। आगे देखते हैं तो कितना बना, 11 - 7 भी कितना आ जाएगा 4। तो आंसर क्या आएगा 44,500 जो है अभी भी दोस्तों क्या है, रिमेनिंग है। उम्मीद करता हूं ये बात भी आप लोगों को समझ आ गई होगी, तो आप लोगों को ये भी क्लियर हो गया होगा। फटाफट से लिख लो यार, कोई भी प्रॉब्लम आए, कोई भी दिक्कत आए, आप कमेंट सेक्शन ओपन है आप लोगों के लिए, आराम से आप लिख सकते हैं। तो 44,500 रुपीज जो है रिमेनिंग अमाउंट ऑफ ए लोन दैट ही हैज टू पे, मतलब इतना उसको क्या करना भैया, पे करना है। उम्मीद करता हूं ये बात समझ में आ गई। स्टार्टिंग कैसे करी, पहले क्वेश्चन की केस स्टडी का सबसे पहला क्वेश्चन पूछा गया कि एक 100 रुपए वो क्या कर रहा है भैया, बढ़ाते जा रहा है, हर इंस्टॉलमेंट में 100 रुपीज को इंक्रीज कर रहा है। तो 1000 था तो क्या बन गया 1100, 1100 से कहा चला गया 1200, 1300, 1400, हर महीने वो यहां पर क्या कर रहा है, 100 रुपए जो है बढ़ाते जा रहा है। तो डी का वैल्यू 100 आ गया, 1000 आया, A30 का वैल्यू निकाला, ये उसकी 30th इंस्टॉलमेंट है। ठीक है, अब अमाउंट की बात कर रहे थे कि कितना अमाउंट यहां पर बचा हुआ है, तो उस पार्ट को निकालने के लिए क्या किया, S30 निकाल लिया। इतना अमाउंट भैया उन्होंने पेमेंट कर दिया है, इतना यहां पर लोन अमाउंट था, इतना पेमेंट कर दिया, तो रिमेनिंग अमाउंट भी हमारे सामने आ गया। एक एक चीज अगर क्लैरिटी होगी तो कोई डाउट, कोई समस्या यहां पर नहीं होगी, सारी बातें आपको एक एक करके समझ में आ जाएगी। आगे बात करेंगे, What amount of loan does he still have to pay after 30th installment? तो ये क्वेश्चन सेकंड वाला है, ये मैंने अभी ही सॉल्व कर दिया आप लोगों के लिए कि कितना पार्ट यहाँ पे बचा हुआ है। तो S30 से ये क्वेश्चन क्या है, मेरा सेकंड क्वेश्चन है, जिसमें मुझे बोला गया व्हाट अमाउंट ऑफ लोन, यहां पर बोला गया कितना अमाउंट है भैया लोन का, डज ही स्टिल हैव टू पे आफ्टर 30th इंस्टॉलमेंट, मतलब 30 इंस्टॉलमेंट जमा करवाने के बाद, 100 रुपए इंक्रीज करने के बाद अभी भी कितना अमाउंट यहां पर बचा हुआ है, ये यहां पर दोस्तों इन्होंने बताया है। उम्मीद करता हूं दोनों क्वेश्चन आपको क्लियर हो गए होंगे। दोनों आंसर 3900 और 44,000
यहाँ पर 500 जो है वो दोनों आपको क्लियर हो गए होंगे, ऐसी मैं उम्मीद करता हूं। किसी को कोई समस्या यहाँ पर पहली केस स्टडी में नहीं होनी चाहिए। देखिए 4 नंबर आगे क्या लगाया, केवल एक तो लगाया SN का फॉर्मूला n/2 a+l, एक लगाया AN का फॉर्मूला a + n-1 × d, और कुछ भी नहीं किया भैया। और सबसे इंपॉर्टेंट है 100 रुपए बढ़ाते गए तो उस कॉन्सेप्ट को समझा, उस थ्योरेटिकल चीज को यहाँ पर प्रैक्टिकली लिख लिया। एक बार प्रैक्टिकली लिख लिया तो क्लियर हो गया कि भैया इंस्टॉलमेंट को इंक्रीज करते जा रहे हैं और यहाँ पर डी का वैल्यू और ए का वैल्यू आ चुका है। उम्मीद करता हूं अगर आपको ये पसंद आ रहा है भैया और केस स्टडी पहला एकदम क्लियर हो गया है, ऐसा क्वेश्चन आएगा तो फोड़ के आओगे कि नहीं आओगे बता दो फटाफट से। स्टैंडर्ड या बेसिक की बात कर रहा हूं, मजा तभी है जीने में जब आग लगी हो सीने में, और जब आग लगी हो सीने में तभी मजा है जीने में। तो चैट बॉक्स में अंगारे आने चाहिए, और समझ में आ रहा है तो एक बार थम्स अप कर दो फटाफट से वीडियो को जल्दी से। कि दूसरी केस स्टडी की तरफ चलते हैं, उससे पहले जो है लाइक का काउंट आप लोग बढ़ा देंगे, मुझे पता है आप लोग हैं सिंकोरी एजुकेशन की आन बान शान, पूरी फैमिली का मैं वेलकम करना चाहूंगा। सैंपल पेपर्स बहुत जल्दी आने वाले हैं, आप सभी लोगों का वहां पर भी इंतजार रहेगा। कमला एंड हर हस्बैंड, मतलब ये बोला गया भैया उसका कमला है और उनके जो हस्बैंड है उनकी बातचीत यहाँ पे, पतिदेव की बातचीत यहाँ पे हो रही है। अब कमला जी हैं, उनके पति हैं और वर्किंग इन अ फैक्ट्री इन यहाँ पर बात करें सीलमपुर कोई जगह है वहां पर न्यू दिल्ली, एंड ड्यूरिंग द पेंडेमिक दे वर आस्क्ड टू लीव द जॉब एज दे हैव वेरी लिमिटेड रिसोर्सेज टू सर्वाइव इन अ मेट्रो सिटी। दे डिसाइडेड टू गो बैक टू देयर होम टाउन in Himachal Pradesh. After a few months of struggle, they thought to grow roses in their fields and sell them to local vendors as roses have been always in demand. अब भैया देखो पूरा एकदम केस स्टडी में क्या होता है, पूरा स्टोरी बना दिया है एकदम कि भैया कमला और उनके पतिदेव है जो कि दिल्ली में नौकरी करते थे, लेकिन कोविड पेंडेमिक की वजह से उनको यहाँ पर जॉब छोड़ना पड़ गया या कोई भी रीजन उनके साथ रहा हुआ ड्यूरिंग द पेंडेमिक, मतलब कोरोना काल का ये क्वेश्चन है। ईवी चल रहा है, उस पर केस स्टडी था पहले वाला, जो जसपाल जी थे वो यहाँ पर इलेक्ट्रिक, यहाँ पर क्या गए, यहाँ पर इलेक्ट्रिक, यहाँ पर रिक्शा खरीदने गए और कितना लोन उनको रीपेमेंट करना पड़ा, एपी पर ऐसा क्वेश्चन आ सकता है यहाँ पर केस स्टडी में। दूसरा क्वेश्चन है कि कमला और उनके पतिदेव जो है वो गए जी भैया यहाँ पर कहाँ पे, यहाँ पर दिल्ली में काम कर रहे थे, पेंडेमिक के दौरान उनकी जॉब चली गई और वो अपने होम टाउन हिमाचल प्रदेश आ गए। ये कहीं भी मैथमेटिक्स में काम नहीं आएगा, लेकिन बस पढ़ना जरूरी है कि ये क्या क्या कर रहे हैं, क्या हो रहा है एक्चुअल में, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है कि उनके एरिया में जो है भैया गुलाब के फूल जो है उनकी डिमांड काफी ज्यादा है, ठीक है। गुलाब के फूल की डिमांड क्या है, बहुत ज्यादा है। तो अब इन्होंने गुलाब के फूल भैया यहाँ पर ग्रो करना शुरू किया एंड सेल देम टू लोकल वेंडर्स, लोकल वेंडर्स को बेचने के लिए भैया तैयार हो गए हुए। तो यहाँ पर लिखा हुआ है देयर बिजनेस स्टार्टेड ग्रोइंग अप एंड दे हायर्ड मेनी वर्कर्स टू मैनेज देयर गार्डन एंड डू पैकेजिंग ऑफ द फ्लावर्स। तो भैया वो क्या कर रहे हैं, उन्होंने बहुत सारे लोगों को हायर भी कर लिया, पैकेजिंग करना भी स्टार्ट कर दिया, यहाँ पर फ्लावर को रैप करके देना और ये सब सारी चीजें करना, ये सारी चीजें भी पैकेजिंग भी वहां पर स्टार्ट होगी। आगे बात करते हैं, इन देयर गार्डन bed there are 23 rose plant in the first row, 21 are in the second और 19 in the third row and so on. There are 5 plants in the last row, 5 प्लांट लास्ट के अंदर है। How many rows are there of rose plants? भैया फटाफट से इसका क्वालिटी बढ़ा के और इसको सॉल्व करो और मुझे बताओ कि रोज प्लांट्स की क्वालिटी क्या होगी, सॉरी यहाँ पे रोज प्लांट्स जो है उनकी कितनी रोज होंगी, कितनी ज्यादा पंक्तियां यहाँ पर बना रखी है उन्होंने अपने प्लांट के अंदर, ताकि यहाँ पर वो यहाँ पर जो लोकल वेंडर्स हैं उनकी डिमांड्स को क्या कर सकें, फुलफिल कर सकें। ये फोटो अगर आपको क्लियरली दिख रहा है तो ऐसे रोज बनी हुई है, देख रहे हो यहाँ पर क्या हो रहा है दोस्तों, गार्डन की रोज बनी हुई है। एक बार सभी लोग क्वेश्चन को देखेंगे और पहले क्वेश्चन को सभी लोग अप्लाई करने की कोशिश करेंगे। जब तक खुद से प्रयास नहीं करोगे तब तक आगे नहीं जा पाओगे दोस्तों, तो एक बार जरूर से ट्राई करना बनता है। उम्मीद करता हूं सभी लोगों को ये बात जरूर से क्लियर हो रही होगी और यहां तक मेरे हिसाब से किसी को कोई डाउट या कोई समस्या नहीं होना चाहिए। अब देखो यार, जो भी हमें दिया हुआ है 23 रोज प्लांट इन द फर्स्ट रो, अब फर्स्ट रो में दिया हुआ है, सेकंड रो में दिया हुआ है और लास्ट रो में भी हमें दिया हुआ है, तो लिख लेते हैं। केस स्टडी को यहाँ पर पार्ट 2 की बात कर रहे हैं या केस स्टडी नंबर 2 की बात करें, CS2 में सॉल्व करवा रहा हूं आपको और इसमें फर्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा गया है कि हाउ मेनी रोज, तो भैया कितनी पंक्तियां, हाउ मेनी यहाँ पर रोज होंगी यहाँ पर रोज प्लांट्स की, वो देखने के लिए हमें जो इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है 23 रोज प्लांट है पहली रो में, 21 जो है वो है सेकंड रो में और यहां पर बात करें 19 जो है वो है थर्ड रो में और लास्ट में जो है 5 प्लांट है। तो ये क्या बन रहा है भैया, एक एपी बन रहा है जिसका A इक्वल टू कितना है 23 और D इक्वल टू कितना है दोस्तों, यहां पर माइनस का 2 है। ये जरूर ध्यान रखना, बच्चे इसमें गलती कर देते हैं। D का वैल्यू 21 माइनस 23 होता है, हमेशा A2 माइनस A1 होता है, तो D का वैल्यू क्या आएगा, माइनस का 2 आएगा। केस स्टडी को बहुत ध्यान से पढ़ना जरूरी है दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आग लगाओ, सारे लोग जोश बनाए रखो, जिंदगी में भैया कुछ हासिल करना है तो
पढ़ना पड़ेगा। एक एक टाइप के क्वेश्चन, केस स्टडी, 4 मार्क्स के क्वेश्चन, 3 मार्क्स के, 2 मार्क्स के, सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करके जाना पड़ेगा और यहाँ पे फोकस करना पड़ेगा। ठीक है, ए का वैल्यू आ गया, डी का वैल्यू आ गया। अब मुझे क्या निकालना भैया, लास्ट टर्म भी मेरे सामने है, मतलब an का वैल्यू, मतलब l का वैल्यू किसके बराबर है, 5 के बराबर है। डाउट सेशन भी होंगे आपके, डाउट सॉल्विंग जो भी सेशंस होते हैं वो भी यहाँ पे लाइव होंगे। तो आप जो भी है हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे जाके ऐड ऑन हो जाइए, वहां पर आप जाकर क्या कर सकते हैं, अपने डाउट्स को भेज सकते हैं। उसका भी एक स्पेशल सेशन यहाँ पर इस टॉपिक के लिए हम लेंगे। a = 23 और d = -2 आ गया, an = l = 5 आया, तो क्या करना है, an का फॉर्मूला लगाना है। an = क्या हो गया, a प्लस क्या आ जाएगा दोस्तों, n-1 इंटू क्या हो जाएगा, d हो जाएगा। आज यहाँ पे ये दोनों केस स्टडीज को बहुत ध्यान से आपको करना है, तभी दोस्तों आप आगे जाओगे। ये दोनों केस स्टडीज भैया सभी के साथ क्या कर देना, शेयर कर देना। 5 = क्या आ जाएगा, 5 = आ जाएगा a = है 23, और आगे बात करूं मैं n-1, तो n का वैल्यू तो निकालना ही है, नंबर ऑफ रोज, इनटू क्या आ जाएगा, d का मतलब हो गया -2 हो गया। सॉल्व करते हैं इसको, तो क्या आएगा, यहाँ पर 23 है, यहाँ पे -5, तो इधर ले आइए इसको, यहाँ पर सॉल्व करते हैं, तो 5 माइनस क्या आ जाएगा, 23 आ जाएगा। n-1 तो -2n होगा, और प्लस का क्या हो जाएगा दोस्तों, 2 हो जाएगा। आगे में देखते हैं इसको, तो 5 - 23 कितना हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर माइनस का 18 हो जाएगा, और ये प्लस का 2 इधर आके माइनस का 2 बन जाएगा, और माइनस का 2n आ गया, तो माइनस का 20 = माइनस का 2n आया, माइनस माइनस कैंसिल हुआ, तो n = कितना आ गया दोस्तों, 10 आ गया। मतलब उन रोज प्लांट्स की बात करूं, यहाँ पे बना देता हूं मैं आप लोगों के लिए, 1 2 3 और ये कितने हैं, ऐसे करके बहुत सारे हैं, 23 हैं, फिर दूसरे वाले में थोड़े कम है, फिर तीसरे वाले में थोड़े कम है, तो ऐसे करते हुए दोस्तों क्या है, अलग अलग रोज यहाँ पे बन रही है। तो टोटल कितनी रोज है, टोटल नंबर ऑफ रोज जो है वो कितनी है दोस्तों, n = 10 है। 10 यहाँ पर पंक्तियां बनाई हुई है जिसमें रोज प्लांट्स लगाए हुए हैं। तो पहले क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हमारे सामने आ चुका है, n = 10 आ चुका है। देखो भाई, प्रैक्टिस यही करनी है, बेसिक जितना ज्यादा अच्छा होगा ना आपका, फॉर्मूला अप्लाई करना आपको आता होगा, क्वेश्चन को आइडेंटिफाई करना आता होगा कि कैसे हमें अप्लाई करना है, क्या हमें निकालना है। n का वैल्यू चाहिए था, नंबर ऑफ रोज के लिए, तो n का वैल्यू आ गया, बन गया AP, और n आ गया हमारा, तो n आ गया, तो हमने वो बता दिया भैया कि हाउ मेनी रोज आर देयर ऑफ द रोज प्लांट्स। दूसरा क्वेश्चन पूछा है, ऑल्सो फाइंड द टोटल नंबर ऑफ रोज प्लांट्स इन द गार्डन। मतलब यहां पर क्या करना है भैया, SN का वैल्यू निकालना है, टोटल नंबर ऑफ रोज निकालना है, तो SN का वैल्यू निकालना है। ये बात आपको समझ में आ गई, तो इसका स्क्रीनशॉट आप ले लेना, कोई दिक्कत इसमें नहीं होगी। आइए अब सेकंड पार्ट के अंदर हम क्या करेंगे, SN का फॉर्मूला निकालेंगे। SN क्या है हमारा, SN का फॉर्मूला भी चेकआउट कर लेते हैं। SN = क्या आ जाएगा, n/2 आया, और साथ में क्या आ गया दोस्तों, a + l आ गया। एक तो ये फॉर्मूला है हमारे सामने। अब ये बताओ मुझे कि हमारे पास लास्ट में क्या है, a है, क्या है, n का वैल्यू हमारे सामने बिल्कुल है, तो बता दो भैया कितना आ जाएगा, 10/2 आया। a का वैल्यू कितना है दोस्तों, सबसे पहली रो में 23 रोज प्लांट्स थे और लास्ट में 5 थे, ये हमने कर दिया। 10/2 इंटू कितना आ जाएगा दोस्तों, 28 आ जाएगा। सॉल्व करेंगे तो 14 × 10 कितना आ गया, 140 रोज यहाँ पर प्लांट्स हैं। मतलब यहाँ पर बात करूं मैं, तो S10 का वैल्यू आपको निकालना है। तो टोटल कितने यहाँ पे प्लांट लगे हुए हैं गुलाब के, 140 प्लांट यहाँ पे लगे हुए हैं। देखो AP की मदद से हमने यहाँ पर इस केस स्टडी को कैसे सॉल्व कर लिया, दो ही फॉर्मुलाज हैं, या तो सम ऑफ n टर्म्स पूछेगा, या an यहाँ पर नंबर ऑफ टर्म निकालने की बात, या n का वैल्यू, a का वैल्यू, d का वैल्यू हमें निकालने के लिए बोला जाएगा। तो ये हमारा सेकंड क्वेश्चन भी हो गया, और कितने मार्क्स आ गए दोस्तों, 4 मार्क्स आ गए। उम्मीद करता हूं ये रोज वाला क्वेश्चन भी आपको जरूर से क्लियर हो रहा होगा, कोई समस्या या कोई भी डाउट इसके अंदर मेरे हिसाब से नहीं होना चाहिए। तो ये दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, जो आप लोगों के लिए मैंने यहां पर आपको बताने के लिए कोशिश करी है कि ये दोनों क्वेश्चन आप जरूर से अटेम्प्ट करें। अगर आप कहेंगे तो इसका भैया PDF जो है वो भी आपको टेलीग्राम ग्रुप पे प्रोवाइड करवा दिया जाएगा, स्टडी मटेरियल वाले पार्ट के अंदर आपको इसको सेंड कर दिया जाएगा, इन दोनों केस स्टडीज को। और अगर ऐसी केस स्टडीज आपको और चाहिए और आप चाहते हैं कि भैया और केस स्टडीज हमें करवाइए अलग अलग टॉपिक्स के ऊपर, तो कमेंट बॉक्स के अंदर बता सकते हैं। आपके मैथ्स में 40 आउट ऑफ 40 लाने के लिए हम लगातार प्रयास कर रहे हैं। तो दोनों यहाँ पर केस स्टडीज मैंने करवाई। क्वेश्चन नंबर 1 जसपाल सिंह जी वाला था, और उसके अंदर हमें भैया इंस्टॉलमेंट वाली बातचीत करनी थी, कितना अमाउंट है। और कमला, और यहाँ पर बात करें तो उसकी कमला और उसके हस्बैंड ने जो यहाँ पे रोज वाला बिजनेस, यहाँ पे गुलाब वाला जो यहाँ पर मैं बात करूं, लोकल वेंडर्स के साथ जो डिमांड है वो फुलफिल करने के लिए लोकल वेंडर्स की जो बिजनेस स्टार्ट किया हिमाचल के अंदर, वो क्वेश्चन भी आपके सामने है। कितने नंबर ऑफ रोज होंगे, कितने यहाँ पर बात करूं नंबर ऑफ रोज के अलावा यहाँ पर बात करूं मैं कि कितने नंबर ऑफ रोज प्लांट्स होंगे, ये सारे के सारी बातें मैंने यहाँ पर इस केस स्टडी के अंदर डिस्कस करी है। ये दोनों केस स्टडी अगर आपको अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं जो कंफ्यूज हैं कि 13 और 14 क्वेश्चन कैसे आएंगे, किस तरीके की केस स्टडी आएगी, 2-2 नंबर के 2 क्वेश्चन आएंगे या यहाँ पे 3 क्वेश्चन आएंगे, सारे के सारे डाउट्स उनके क्लियर हो जाएंगे। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। थैंक यू सो मच फॉर द डे। मिलते हैं आपसे ऐसे ही किसी कमाल वीडियो के अंदर। और दोस्तों यहाँ पर बात करूं, मैंने और केस स्टडीज लगा रखी हैं आप लोगों के लिए 3 और 4, ये भी मैं सॉल्व कराऊंगा, लेकिन इसके लिए पहले आपको रिव्यू करना पड़ेगा, पहले आपको बताना पड़ेगा कि ये केस स्टडीज आपको कैसी लगी। लेवल को धीरे धीरे बढ़ाते जाएंगे
और नए नए इनोवेटिव क्वेश्चन करते रहेंगे। थैंक यू सो मच फॉर द डे, बाय बाय।